पश्चिम बंगाल का जंगल राज देश ने देखा है और संदेश के लिखा संदेश देश की गली गली में गया है कि ममता जी के राज में जंगल राज कैसे है और कैसे महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, दुराचार होता है और उनको अपने लिए न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, पुलिस की लाठियां खानी पड़ती हैं, उनको कुचला जाता है, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं होती है। न्यायालय में गुहार लगाने जाते हैं तो वहां पर भी सरकार एक तरह से उनके साथ दिखती है जो महिलाओं के प्रति अत्याचार करते हैं और कानून की गिरफ्त से दूर रहते हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी ममता जी की थी कि उस शख्स का सलाखों के पीछे जाने की बजाय आजाद घूमना जरूरी था। ममता जी का संरक्षण ऐसे लोगों को क्यों जो महिलाओं के प्रति अत्याचार, बलात्कार करते हैं। ममता जी का संरक्षण उन लोगों के लिए क्यों जो भ्रष्टाचार करते हैं। ममता जी का संरक्षण उनके लिए क्यों जो राज्य के कानून व्यवस्था को चरमरा देते हैं। ममता जी का संरक्षण उनके लिए क्यों जो भारत विरोधी बातें करते हैं। ये एक नहीं अनेक उदाहरण है कि पश्चिम बंगाल में अब जंगल राज है, भ्रष्टाचार है और महिलाओं का उत्पीड़न चरम सीमा पर है। ना जाने कितनी ऐसी गलियां होगी जहां संदेश खली जैसी घटनाएं घटती होंगी। अभी तो बोलना शुरू किया है पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने। ना जाने कहां कहां ऐसे दरिंदे बैठे होंगे जिनको ममता जी का संरक्षण मिल रहा होगा। दुर्भाग्य है कि एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जहां दूसरी ओर देश ने देखा कि महिलाओं का सम्मान देश की सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने कैसे दिया। क्योंकि जब भी कोई गठबंधन होता है तो सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कैंडिडेट से लेकर कौन किस सीट पे लड़ेगा, ये विनेबिलिटी को देखा जाता है। वहां पे कई और समीकरण कैसे बैठते हैं उनको लेकर देखा जाता है। तीनों पार्टी आपस में बातचीत कर रही है, बहुत अच्छा इसका रास्ता निकलेगा। पश्चिम बंगाल का जंगल राज देश ने देखा है और संदेश के लिखा संदेश देश की गली गली में गया है कि ममता जी के राज में जंगल राज कैसे है और कैसे महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, दुराचार होता है और उनको अपने लिए न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, पुलिस की लाठियां खानी पड़ती हैं, उनको कुचला जाता है, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं होती है। न्यायालय में गुहार लगाने जाते हैं तो वहां पर भी सरकार एक तरह से उनके साथ दिखती है जो महिलाओं के प्रति अत्याचार करते हैं और कानून की गिरफ्त से दूर रहते हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी ममता जी की थी कि उस शख्स का सलाखों के पीछे जाने की बजाय आजाद घूमना जरूरी था। ममता जी का संरक्षण ऐसे लोगों को क्यों जो महिलाओं के प्रति अत्याचार, बलात्कार करते हैं। ममता जी का संरक्षण उन लोगों के लिए क्यों जो भ्रष्टाचार करते हैं। ममता जी का संरक्षण उनके लिए क्यों जो राज्य के कानून व्यवस्था को चरमरा देते हैं। ममता जी का संरक्षण उनके लिए क्यों जो भारत विरोधी बातें करते हैं। ये एक नहीं अनेक उदाहरण है कि पश्चिम बंगाल में अब जंगल राज है, भ्रष्टाचार है और महिलाओं का उत्पीड़न चरम सीमा पर है। ना जाने कितनी ऐसी गलियां होगी जहां संदेश खली जैसी घटनाएं घटती होंगी। अभी तो बोलना शुरू किया है पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने। ना जाने कहां कहां ऐसे दरिंदे बैठे होंगे जिनको ममता जी का संरक्षण मिल रहा होगा। दुर्भाग्य है कि एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जहां दूसरी ओर देश ने देखा कि महिलाओं का सम्मान देश की सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने कैसे दिया। क्योंकि जब भी कोई गठबंधन होता है तो सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कैंडिडेट से लेकर कौन किस सीट पे लड़ेगा, ये विनेबिलिटी को देखा जाता है। वहां पे कई और समीकरण कैसे बैठते हैं उनको लेकर देखा जाता है। तीनों पार्टी आपस में बातचीत कर रही है, बहुत अच्छा इसका रास्ता निकलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।